फैक्ट्स जो हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। नंबर 1, आपने कितना ही अच्छा क्यों ना बोला हो किसी के बारे में, लेकिन आपकी एक गलत बात लोगों को ताउम्र याद रहती है। नंबर 2, गोल्ड का रेट बढ़ने से सबसे ज्यादा हल्ला वही मचाता है जिसको गोल्ड कभी खरीदना ही नहीं होता है। नंबर 3, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा पैरामीटर है जिससे सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि आप अमीर हैं या गरीब, आपका स्कूल अच्छा था या बेकार, आप स्मार्ट हैं या बेवकूफ। लास्ट में बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इंग्लिश वर्ल्ड में 3rd नंबर की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब आपको कोई और लैंग्वेज आती है। इस चीज के लिए आपको लाइफ में कभी भी किसी से नीचा फील होने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाके हिंदी में भाषण देते हैं और उसके लिए कभी भी कोई भी नीचा फील नहीं करता है। फैक्ट्स जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। नंबर 1, ये औरतें बीवी बनकर परिवार से अलग रहने की सलाह देती हैं और बुढ़ापे में सास बनकर परिवार के साथ रहने की दलील देती हैं। नंबर 2, एक्सक्लूडिंग क्रिकेट, एक स्पोर्ट्समैन पे बनी बायोपिक उसकी लाइफ टाइम अर्निंग से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा लेती है। नंबर 3, आजादी से लेके आज तक 0.5% से भी कम पॉलिटिशियंस ने अपने बच्चों को आर्मी ज्वाइन कराई है। भाई हम तो इमरान खान के फैन हो गए जब अगला कह रहा है कि हम कोरोना का इलाज करा ही नहीं सकते, तो टेस्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव ये जान के हमें अपना दिमाग क्यों खराब करना। फैक्ट्स जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। नंबर 1, इंडिया में पहले तो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद बैठ के डिसाइड होता कि अब बताओ करना क्या है। नंबर 2, एक गरीब घर का नाबालिग बच्चा जब मेहनत करके अपने घर वालों का पेट भरता है तो वो है बाल अपराध। वहीं पे एक अमीर घर का बच्चा जब सीरियल्स में काम करके लाखों कमाता है तो वो हमारे लिए स्टार बन जाता है। नंबर 3, जीवन में इतना पैसा कमा के क्या करोगे, एक दिन सब यहीं छोड़ के जाना है। ऐसा कहने वाले भी एक प्रवचन का 2 लाख रुपए लेते हैं। इतिहास में लिखा जाएगा कि कुछ बेवकूफ ऐसे भी थे कि जिनको पुलिस इसलिए मार रही थी कि कहीं वो मर न जाएं। फैक्ट्स जो हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। नंबर 1, कोई भी लड़का 6 पैक सिर्फ एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए नहीं बनाता है। नंबर 2, दहेज लेना गलत है लेकिन प्रॉपर्टी और ज्यादा सैलरी देख के शादी करना लड़की का एक स्मार्ट डिसीजन माना जाता है। नंबर 3, लोग गरीब ठेले वालों के साथ बार्गेनिंग करने वालों को स्मार्ट और मॉल में जाके बार्गेनिंग करने वालों को इलिटरेट समझते हैं। नंबर 4, लोग बजट देख के लड़कियों की एजुकेशन में जितना पैसा लगाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा पैसा उनकी शादियों में कर्ज लेके लगाते हैं। नंबर 5, एक पियोन की जॉब के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है और वहीं एक पूरा सिस्टम चलाने वाले नेता के लिए कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नंबर 6, लोग बैकवर्ड और पिछड़ा हुआ कहलाने पे बुरा मान जाते हैं लेकिन पिछड़ी हुई जाति का रिजर्वेशन पाने के लिए ट्रेनों में आग तक लगा देते हैं। फैक्ट्स जो हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। नंबर 1, अमीर आदमी अपना पैसा अमीर होने में लगाता है और गरीब आदमी अपना पैसा अमीर दिखने वाली चीजों में लगाता है। नंबर 2, आपका कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो लेकिन आपकी कामयाबी उसको तब तक अच्छी लगेगी जब तक आप उससे आगे नहीं निकल रहे हैं। नंबर 3, अगर आप सुंदर हैं तो आपको हमेशा इंपॉर्टेंस मिलेगी। जो लोग कहते हैं लुक्स डोंट मैटर वो लोग झूठ बोलते हैं। नंबर 4, जब आप खुश होते हैं तो आप गाने की बीट्स एंजॉय करते हैं और जब आप सैड होते हैं तो आप गाने के लिरिक्स पे ध्यान देते हैं। नंबर 5, आप कमाते हैं नहीं कमाते हैं, कम या ज्यादा कमाते हैं, इस चीज को लेके बाहर वालों के साथ साथ आपके घर वालों तक का नजरिया चेंज हो जाता है। नंबर 6, अगर आपके आसपास लोग कम हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पास जरूर पैसे कम होंगे। देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जो हमेशा हम इग्नोर करते हैं। नंबर 1, कोई भी लड़की किसी स्ट्रगलिंग बंदे से शादी नहीं करना चाहती। नंबर 2, जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे और समझदार होंगे आपके दोस्त कम होंगे। नंबर 3, एक्सरसाइज एक लौता ऐसा तरीका है जिससे आप अच्छे दिख सकते हैं। नंबर 4, लुक्स डू मैटर। नंबर 5, हार्ड वर्क गारंटी नहीं है सक्सेस की। नंबर 6, मनी इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पैसे के बिना इंसान ऑलमोस्ट एक हैंडीकैप्ड आदमी की तरह हो जाता है। अपने सपनों के लिए अभी से जद्दोजहद चालू कर दो वरना किसी और के सपने पूरे करोगे हर महीने पैसे लेके। व्हाट्सएप का स्टेटस तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता है जब तक जिसकी जलानी हो वो देख ना ले। कंपनीज को क्यों ऐसा लगता है कि वो अपने एक्सट्रीम लॉस की भरपाई सिर्फ और सिर्फ अपने लो ग्रेड एम्प्लॉयज की सैलरी काट के या उन्हें फायर करके ही पूरा कर सकती है। ये डायरेक्टर, वीपी, सीनियर मैनेजर ये क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि उनकी खुद की सैलरी और जॉब हमेशा सेफ रहती है। जब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कंपनीज को होता था तो उस समय वो अपना प्रॉफिट एम्प्लॉयज के साथ शेयर नहीं करती थी, लेकिन आज इस 21 दिन के लॉकडाउन की वजह से जो कंपनीज को नुकसान हुआ है
उस चक्कर में इन्होंने एम्प्लॉयज की सैलरी जरूर रोक दी है और कुछ कंपनीज ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी समझ के अपने एम्प्लॉयज फायर करना चालू कर दिया है। भाई एक बात बताओ। हाँ भाई। ये इंश्योरेंस क्या होता है? भाई इंश्योरेंस में इंसान हर थोड़े टाइम पे इन्वेस्ट करता है ताकि कभी उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कभी कोई उसके साथ त्रासदी हो जाए तो कम से कम बैकअप में कुछ तो हो उसके पास। अच्छा, जैसे ये लड़कियां बेस्ट फ्रेंड रखती हैं। हमारे देश में बड़े बड़े मंदिरों में जाके पूजा की जाती है कि हमारे घर लड़का पैदा हो। यहां तक कि महिलाएं भी यही चाहती हैं कि उनके घर लड़का पैदा हो। लेकिन क्या फायदा ऐसे लड़के का? बाद में तुम्हारे घरों पे राज तो किसी और की बेटी ही करती है। एक हॉकी दूंगी मैं रख दे, एक हॉकी दूंगी। 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ सही है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर कम है या ज्यादा। जाओ जाके खेलो। बच्चे हमेशा दो होने चाहिए। अगर एक इंजीनियरिंग कर ले तो कम से कम दूसरा घर का खर्चा चला सके। जाना, मुख जाना, कोई कहानी बस आपने लाइफ में कभी कोई लॉटरी खरीदी होगी तो जरूर आपका कोई क्लोज वन या आपका कोई करीबी दोस्त ये बात जरूर बोलेगा कि क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक का चांस लगता है उस लॉटरी को जीतने का, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे उस लॉटरी को जीतने के चांसेस तुझसे ज्यादा हैं, क्योंकि मैंने उस लॉटरी को खरीदा है और तूने नहीं खरीदा है। लाइफ में कोई ऑडिशन हो, कोई अच्छा बिजनेस प्लान हो, तो उस लॉटरी की टिकट को जरूर खरीदना चाहिए। हम जो पढ़े लिखे सर्विस क्लास आदमी होते हैं ना, वो जिंदगी भर एक सिक्योर गेम खेलने में लगा देते हैं। अच्छा, अपने आसपास एक चीज नोटिस करिएगा कि जब भी सोना यानी गोल्ड का रेट जब भी बढ़ता है तो सबसे ज्यादा गुस्से में और अगेंस्ट में वही बोलता है जिसने सोना कभी खरीदना ही नहीं होता है। अगर आप आज भी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और वहां दिया जलाते हैं तो आप बहुत ही अनएजुकेटेड हैं और अंधविश्वासी हैं। लेकिन हाँ, अगर आप क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट कर रहे होते और सेंटा के गिफ्ट का इंतजार कर रहे होते तो आप बहुत ही एजुकेटेड और हाईली क्वालिफाइड सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। मैरी क्रिसमस। गर्मियों में लस्सी बेचना, सर्दियों में चाय बेचना, कुछ भी कर लेना, अपनी ऐसी तैसी करा लेना, लेकिन जॉब मत करना, जिंदगी छंड हो जाएगी। जिन लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता है उनको ससुराल में जाके ताने सुनने पड़ते हैं, और जिन लड़कियों को खाना बनाना आता है उनको ताने सुनने के साथ साथ खाना भी बनाना पड़ता है। सैलरी अगर नहीं बढ़ रही है तो बिल्कुल भी सोचिए मत कंपनी चेंज करने में। इस दौर में अगर भगवान दुआ ना कबूल करें तो लोग भगवान तक चेंज कर देते हैं, और आप कैसे इतने सालों से एक ही कंपनी में बैठे हुए हैं? अगर पैसों में गर्मी नहीं होती तो एटीएम में एसी नहीं लगते। जब आपके पास पैसे होते हैं तो लोग आपकी औकात देखते हैं, और जब पैसे नहीं होते हैं तो अपनी औकात दिखाते हैं। एक गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता है जितना एक इंसान बदलता है पैसे को देख के। कुछ लोग जुगनू की तरह होते हैं, बिना किसी बात के उनकी जलती रहती है। कोर्ट मैरिज करके अपने पैसे बचाइए और घूमने के लिए किसी बढ़िया जगह जाइए। रिश्तेदारों को खाना तो वैसे भी नहीं पसंद आएगा। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था कि मरना सबको है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। छाया सभी को चाहिए लेकिन वृक्ष कोई नहीं लगाता है। ठीक उसी प्रकार से पैसा सबको चाहिए लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता है। आजकल जिसको देखो वो डल लेक के पास जमीन खरीदने की बात कर रहा है, और ये हर कोई नहीं है। ये वही लोग हैं जो सेब का रेट ज्यादा पता चलने पे घर पे केला उठा के ले आते हैं। इंसान की पहचान उसके कमेंट से होती है, वरना डीपी तो बहुत लोग अच्छी लगाए घूम रहे हैं। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ कमाना भी आना चाहिए, वरना लोग टाइम खराब करने वाला निकट्टू घोषित कर देते हैं। पढ़ाई पूरी हो गई और बहुत खुश है। डिग्री चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना ले लेना, आखिरी में नौकरी बनाएगी।
भाई जो बिजनेस में लगा हुआ है उसका तो हर साल बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन जो जॉब में लगे हुए हैं उनका पता है क्या बढ़ता है? बस एक ही चीज बढ़ती है, वो है टारगेट। आधे लोगों की जिंदगी तो इसी में बर्बाद है। वो कहते हैं कि पैसा आए तो हम कुछ काम करें, अब पैसा अपनी पे अड़ा रहता है। वो कहता है तुम कुछ काम करो, मैं तो खुद ही चला आऊंगा। जो लोग काजू और बादाम के पीछे पड़े हैं वो काजू और बादाम खाना छोड़ें और जाके कहीं बढ़िया से धोखा खाएं, अकल बहुत तेजी से बढ़ेगी। इंडिया का एजुकेशन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, और जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ज़्यादातर चीज़ें वैसे ही होती हैं। 100% तो नहीं, लेकिन आप अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें वैसे ही पाई गई हैं। फर्स्ट क्लास से जो पास होता है वो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा रहता है। और जो सेकंड क्लास से पास होता है वो ऑपरेशंस में रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, MBA करेगा और इन फर्स्ट क्लास वालों को कंट्रोल करेगा। और जो थर्ड क्लास से पास होता है वो और धांसू चीज करता है, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेगा और क्या फर्स्ट वाले और क्या सेकंड वाले दोनों को कंट्रोल करेगा। और जो फेल हो जाते हैं वो इससे भी बड़ा काम करते हैं, वो अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लेते हैं और इन सब को कंट्रोल करते हैं। और जिसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा होता ना, वो बनते हैं स्वामी जी, बाबा जी, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते हैं और ऊपर से लेके नीचे तक सबसे हाथ पैर जुड़वाते हैं।